बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन, क्या अनकरीब सूरज फटने वाला है? अनकरीब सूरज कैसे फट सकता है, और अगर सूरज फट जाएगा तो ज़मीन पर इसके क्या असरात होंगे? इन सवालात का जवाब जानने के लिए ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखें। सामिन, ये बात हम सब जानते हैं कि सूरज हमारे निज़ाम शमसी का मरकज़ है। ये प्लाज्मा से बनी एक इंतहाई गर्म गेंद है जिसका दर्जा हरारत 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। सूरज ना सिर्फ रोशनी, गर्मी और एनर्जी का वाहिद ज़रिया है, बल्कि हमारी जिल्द की खूबसूरत रंगत के हसूल का वाहिद ज़रिया भी सूरज की रोशनी है। और साइंसदानों के मुताबिक सूरज आज से करीबन 10 अरब साल पहले वजूद में आया और करीबन 5 अरब साल तक मज़ीद रोशन होने के बाद अचानक सूरज इंतहाई ज़्यादा गर्म और रोशन होकर फैलना शुरू कर देगा। इसे रेड जॉइंट कहते हैं, जिसके बाद सूरज दोबारा सिकुड़ना शुरू करेगा और वाइट डॉर्फ बन जाएगा। उसके बाद कई अरब साल तक इसका टेम्परेचर कम होता रहेगा और ये किसी भी सितारे की डाइंग स्टेज होती है। और अरबों साल गुजरने के बाद सूरज अचानक एक ज़ोरदार धमाके से फट जाएगा, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। ये ब्लास्ट बेइंतहा रोशनी और एनर्जी के अखराज का बायस होता है। ये धमाका और रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि कायनात में अरबों नूरी साल की दूरी से भी इसको देखा जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि ऐसा कुछ वाक़या होने से पहले इंसान दुनिया में मौजूद ही ना हो। सामीन, आप हैरान होंगे कि कुरान पाक में इस वाक़या को आज से 1400 साल पहले इन अल्फाज में बयान किया गया, और जब सूरज फट जाएगा। लेकिन सुपरनोवा धमाके की सूरत में ज़मीन कैसे मुतासिर होगी? सामीन, हमारी ज़मीन सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और सूरज की रोशनी 8 मिनट में ज़मीन तक पहुंचती है। और सुपरनोवा धमाके से पैदा होने वाली शदीद हीट वेव की वजह से ज़मीन का आधा हिस्सा, जो हर वक्त सूरज के सामने होता है, उबलना शुरू कर देगा और बाकी आधे हिस्से का टेम्परेचर 17 गुना बढ़ने की वजह से ज़िंदगी नामुमकिन हो जाएगी। और साइंसदानों का ख्याल है कि सुपरनोवा से पैदा होने वाली शदीद हीट वेव से बचने के लिए ज़मीन को सूरज से कम अज़ कम 100 नूरी साल के फासले पर होना चाहिए। और सामीन, आपको बताते चले कि नूरी साल वो फासला है जो रोशनी 1,86,000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से एक साल में तय करती है। सामीन, सूरज के फटने की वजह से कशिश की वो कुव्वत जो ज़मीन और दीगर सियारों को सूरज के गिर्द घूमने पर मजबूर करती है, ख़त्म हो जाएगी। और हो सकता है कि तमाम सियारे फिजा में आज़ादाना तैरते हुए किसी और सितारे से जा टकराएं या किसी और सियारे के गिर्द घूमना शुरू कर दें। मजीद ये कि सुपरनोवा ब्लास्ट के सिर्फ एक हफ्ता बाद ज़मीन का दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा और सिर्फ एक साल बाद हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत -73 डिग्री तक गिर जाने की वजह से समंदर जम जाएंगे, आबोहवा और मौसम मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे। सामीन, ज़मीन के गिर्द मौजूद फ़िज़ा का ग़िलाफ़ ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉस्मिक रेडिएशन और मेटेराइड्स आज़ादाना ज़मीन से टकराएंगे और ज़मीन को तहस नहस कर देंगे। सामीन, एक नॉर्मल सियारे से सुपरनोवा का धमाका तक का सफ़र एक मुसलसल, लंबा और आहिस्ता आहिस्ता जारी रहने वाला अमल है। और आज से अरबों साल बाद हमारी कहकशां कैसी दिखाई देगी? सूरज के सुपरनोवा धमाके की सूरत में फटने से हमारे निज़ाम शमसी का क्या बनेगा? हमारी ज़मीन का क्या बनेगा? और मुस्तकबिल बाईद में नस्ल इंसानी का ठिकाना कौन सा सियारा हो सकता है? इन सवालात का जवाब जानने के लिए दुनिया मेरे आगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दुनिया मेरे आगे में मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखते रहें।